हेलो फ्रेंड, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने मैथ की क्लास में इसके पहले परिमेय संख्या तक की बात की थी। परिमेय संख्याएं होती क्या हैं? वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाएंगी, जहां q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाएंगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय मैंने क्या बताया था? जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं वो क्या कहलाएंगी? आपकी अपरिमेय कहलाएंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी कड़ी में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की विशेषताएं। हेडिंग पड़ेगी आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की विशेषताएं। नोट करिए, फिर चर्चा करते हैं इस पे। देखो ध्यान से, जो परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहली विशेषता है भैया, वो ये है कि यदि a अपरिमेय संख्या है, क्या है? अगर a मतलब कोई भी नंबर है, यदि a अपरिमेय संख्या है तो a का जो नेगेटिव मान होगा -a, वो भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्लियर है? यदि a अपरिमेय संख्या है तो a का जो नेगेटिव वैल्यू होगा मतलब -a भी होगा, क्या होगा? वो अपरिमेय होगा। मैंने एग्जांपल लिया है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो इस √5 का जो नेगेटिव वैल्यू होगा -√5, ये भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। जैसे हम बात करें √2 अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो नेगेटिव वैल्यू होगा -√2, ये भी क्या होगा भैया? अपरिमेय संख्या होगा। इतनी बातें स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी कह रहा है कि किसी भी अपरिमेय संख्या का योग किसी भी परिमेय संख्या से करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है? अपरिमेय संख्या आता है। देखो ध्यान से, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका हमने योग किया है एक परिमेय संख्या से, तो जो आपका योगफल आया है √2 + 3 या 3 + √2 लिखेंगे, ये क्या कहलाएगा भैया? ये आपका अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। स्पष्ट है? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग यहाँ से। अपरिमेय का गुणा किसी शून्योत्तर परिमेय से करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। यहाँ पे शून्योत्तर परिमेय की बात हो रही है, और शून्योत्तर परिमेय का मतलब है शून्य को छोड़कर भैया कोई भी संख्या अगर आप अपरिमेय से गुणा करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? वो आपका अपरिमेय आएगा। क्या आएगा भैया? अपरिमेय आएगा। हमने एक परिमेय संख्या ली है √5 को, एक हमने शून्योत्तर परिमेय मतलब शून्य को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या ली है, इन दोनों का मैंने गुणा किया है, तो आपका रिजल्ट 2√5, और ये क्या कहलाएगा भैया? अपरिमेय कहलाएगा। इतनी बातें अगर स्पष्ट हैं तो इस पूरी बातों को आप अच्छे से कॉपी पे नोट करिए। फिर अभी आगे और प्रॉपर्टी है, उस पे चर्चा करते हैं। नोट कर लीजिए। नोट हो गया भैया? हमने 3 प्रॉपर्टी की बात की है, परिमेय और अपरिमेय की। अगली जो प्रॉपर्टी है वो चौथे नंबर की है। उसमें क्या लिखा है? अपरिमेय गुणे परिमेय। मतलब कहने का है कि किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणा किससे करेंगे? किसी भी परिमेय संख्या से करेंगे भैया, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? परिमेय आएगा। और जो वो परिमेय संख्या गुणा करेंगे वो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पहले हमने आप चर्चा की थी कि किसी भी अपरिमेय का गुणा शून्योत्तर परिमेय मतलब शून्य को छोड़कर बाकी सभी परिमेय संख्याओं से मैंने गुणा कर दिया था, तो आपका रिजल्ट अपरिमेय आया था। तो यहाँ पे जो बचा है परिमेय शून्य, उसको गुणा करेंगे। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0, और 0 क्या है? परिमेय संख्या है। स्पष्ट है? चलिए पांचवा जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कह रही है कि अपरिमेय का योगफल अपरिमेय से करेंगे। कहने का मतलब है कि किसी भी अपरिमेय संख्या का योगफल यदि हम किसी भी अपरिमेय संख्या से करते हैं तो भैया रिजल्ट जो मिलेगा वो या तो अपरिमेय हो सकता है या तो परिमेय हो सकता है। कहने का मतलब है कि दोनों में से किसी को भी फॉलो करेगा, या तो वो अपरिमेय आएगा या तो परिमेय आएगा। देखो कैसे आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ से। √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का जब योगफल करेंगे तो √3 + √5 जो कि क्या बताएगा? एक अपरिमेय संख्या बताएगा। स्पष्ट है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। अगला एग्जांपल हमने लिया है
माइनस अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है और एक हमने लिया है प्लस अंडर रूट टू, दोनों को जोड़ दिया, रिजल्ट आया 0 और 0 आपकी भैया क्या है? परिमेय संख्या। क्या भैया? परिमेय संख्या है। तो स्पष्ट हुआ एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा आपसे, कहेगा कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योगफल होता है। 4 ऑप्शन, पहला परिमेय होता है, दूसरा अपरिमेय होता है, तीसरे ऑप्शन में रखेगा कि अपरिमेय होता है अथवा परिमेय होता है। तो तीसरे को आपको क्या करना है? टिक करना है। चलिए आपका जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसमें क्या हम देखेंगे, किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या से करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ध्यान से देखिए, किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या से करेंगे तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय या परिमेय आएगा। क्या आएगा? या तो अपरिमेय आएगा या तो परिमेय आएगा। देखो ध्यान से कैसे, हमने लिया एक अपरिमेय संख्या अंडर रूट 2, एक अपरिमेय संख्या अंडर रूट 3, दोनों अपरिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो जो आपका गुणनफल आएगा वो अंडर रूट 6 आएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। हमने एक एग्जाम्पल और नीचे लिया है, अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, दोनों अंडर रूट 5 संख्याएं जो हैं वो दोनों अपरिमेय हैं और दोनों अपरिमेय का गुणा करोगे, जब दो कड़ी आपस में गुणा होगी तो कड़ी हट जाएगी, मतलब बचेगा 5 और भैया 5 क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। तो अभी तक हमने जिस टॉपिक पे बात की परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की विशेषता पे, इस टॉपिक में किसी को कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? हम अगली क्लास में फिर से चर्चा कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस टाइप के सवाल एग्जाम में कैसे आएंगे, जैसे कह दिया आपका कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है या क्या होगा, तो आप बताओगे भैया अपरिमेय होगा अथवा परिमेय होगा। क्लियर है? तो इतनी बातें आप स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। भैया नोट हो गया? चलिए अगला जो आपका टॉपिक है, हम 4 शब्दावली पे बात करेंगे। आपका योगात्मक तत्समक क्या है, गुणात्मक तत्समक क्या है, योगात्मक प्रतिलोम क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। यहां से 1 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में भैया आता है। तो पहली हेडिंग यहां से बनाएंगे आप, योगात्मक तत्समक, अंग्रेजी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी? योगात्मक तत्समक, और आपकी अंग्रेजी होगी एडिटिव आइडेंटिटी। अब ध्यान से सुनिएगा कि योगात्मक तत्समक होता क्या है, फिर लिखिएगा। शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं। किसको? शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं क्योंकि शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ने या घटाने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भैया देखो ध्यान से, अगर मान लो a कोई संख्या है, a कोई संख्या है, अगर इसमें हम चाहे +0 करें चाहे -0 करें, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? a ही आएगा। अगर कोई न्यूमेरिकल लेते देखते हैं, अगर मान लो 4 एक संख्या है, 4 में +0 करेंगे तो भी आपका 4 आएगा, 4 में -0 करेंगे तब भी आपका क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि योगात्मक तत्समक है तो आप क्या बताओगे भैया? शून्य बताओगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे यहां से, गुणात्मक तत्समक। हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी अगली? गुणात्मक तत्समक, अंग्रेजी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक। अब ध्यान से सुनिएगा, गुणात्मक तत्समक क्या है? एक को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। भैया किसको? एक को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक से किसी संख्या में या एक को किसी संख्या में गुणा या भाग करने पर संख्या के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भैया। इसलिए अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि गुणात्मक तत्समक है तो आप आंसर करेंगे 1, योगात्मक तत्समक कहेगा तो आंसर करेंगे आप 0। ठीक है? एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा मान लेते हैं कोई संख्या a है, a में 1 से गुणा करोगे तब भी a आएगा, a में 1 से भाग करोगे तब भी a आएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, अगर 2 है, 2 में आप 1 से गुणा करोगे तब भी आपका रिजल्ट आएगा 2। अगर 2 में 1 से आप भाग करोगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा आपका? 2।
इतनी बातें स्पष्ट हैं। योगात्मक तत्समक की बात करेगा भैया तो 0 बताइएगा, गुणात्मक तत्समक की बात करेगा भैया तो आप क्या बताएंगे, 1 बताएंगे। नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे आपके सहपाठी को पूरा पूरा लाभ मिल सके। नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। भैया नोट हो गया। नेक्स्ट आपका जो 2 हेडिंग आपने पढ़ा अभी तक, इसके पहले पढ़ा आपने योगात्मक आपने पढ़ा था। अगला जो आपका हेडिंग है योगात्मक प्रतिलोम, दूसरा आपका होगा गुणात्मक प्रतिलोम। अभी तक इसके पहले आपने जो पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने कहा था कि योगात्मक जो आपका आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और गुणात्मक जो हमने बताया था आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, आपकी 1 होती है। लेकिन जो अगला कॉन्सेप्ट है वो आपका अलग है। अभी तक आपने आइडेंटिटी को पढ़ा है, अब हम लोग इनवर्स को पढ़ेंगे। तो हेडिंग बना लीजिए यहां से, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, ध्यान दीजिएगा, पहले सुनिए फिर लिखिएगा। 2 ऐसी संख्याएं, 2 संख्याओं की बात हो रही भैया, 2 ऐसी संख्याएं जिनका योगफल क्या होता है, देखो ध्यान से, 2 ऐसी संख्याएं जिनका योगफल होता है 0, क्या होता है, 0 होता है, एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं, जिन 2 संख्याओं का योगफल क्या हो जाए भैया, 0 हो जाए। जैसे एग्जांपल देखिएगा, अगर मैं कह दूं यहां से कि a कोई संख्या है, a कोई संख्या है, इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो -a होगा। क्यों, क्योंकि a प्लस -a जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। स्पष्ट है ना। चलिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 5 का योगात्मक प्रतिलोम तो आप बताओगे भैया -5, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना आएगा, 0 आएगा। अगर आपसे -5 का पूछेगा तो क्या बताओगे आप, 5, और 5 का पूछेगा तो क्या बताओगे आप, -5। अगर आपका a का योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो -a, और -a का पूछेगा भैया तो +a। स्पष्ट है, जिन 2 संख्याओं का योगफल 0 आ जाए वही एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, योगात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी, एडिटिव इनवर्स कहलाएंगी। नोट करिए फिर आगे देखिए। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, आपका गुणात्मक प्रतिलोम हेडिंग बनेगी। क्या बनेगी, गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, 2 ऐसी संख्याएं, यहां पे भी 2 संख्याओं की बात कर रहे हैं, 2 ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल 1 होता है। क्या होता भैया, जिनका गुणनफल 1 होता है वो एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी। जैसे मैंने कहा कि कोई संख्या आपने लिया है a और a का गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो आप बताओगे भैया 1/a। देखो कैसे, a गुणे 1/a, a से a कैंसिल और कितना आएगा, 1। हमने यही तो आपसे डिफिनेशन कहा है कि 2 ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करने पर गुणनफल 1 आ जाए वो एक दूसरे की क्या कहलाती हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। स्पष्ट है। कोई भी एग्जांपल आप लेके चेक कर लो। यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे 5, इसको मिटा रहे हैं, देखो अगर हम यहाँ पे 2 ले लें, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो आप बताइएगा 1/2, और 1/2 का पूछेगा तो क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। क्लियर है। तो इन दोनों बातों को आप नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग। इन दोनों बातों को नोट कर लीजिए, फिर देखिए कुछ सवाल आपका दिया है, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। इन दोनों बातों को पहले नोट करिए आप, फिर सवाल को हम हल कर लेते हैं साथ में। ठीक है, चलिए नोट हो गया, रिमूव करें इसको, चलिए नोट करिए। चलिए देखते हैं, कुछ सवाल आपका दिया है उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, मैंने 4 शब्दावली आपको बताई है। पहला मैंने कहा था कि योगात्मक तत्समक 0 होता है, गुणात्मक तत्समक 1 होता है, योगात्मक प्रतिलोम मैंने कहा 2 ऐसी संख्याएं जिनका योगफल क्या हो जाए, 0 हो जाए, एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी भैया। गुणात्मक प्रतिलोम की जब बात करेंगे तो कहेंगे 2 ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल 1 हो जाए, एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी। देखो ध्यान से, सवाल क्या गया पूछा है, योगात्मक तत्समक है और 4 ऑप्शन रखा है, तो किसको आप प्रेफर करोगे, 0 को आप आंसर करोगे। योगात्मक प्रतिलोम क्या है, 0। फिर पूछा है गुणात्मक प्रतिलोम है, सॉरी 1 मिनट,
योगात्मक तत्समक पूछा है, योगात्मक तत्समक है तो क्या बताओगे आप 0। गुणात्मक तत्समक पूछा है तो क्या बताओगे 1। फिर आपका पूछा है ए का योगात्मक प्रतिलोम, भैया ए का योगात्मक प्रतिलोम -a, क्या होगा -a। क्यों होगा? क्योंकि अगर a के साथ -a को जोड़ा जाएगा तो भैया रिजल्ट आपका क्या आएगा 0 आएगा। फिर पूछा है a का गुणात्मक प्रतिलोम, भैया क्या आएगा 1/a आएगा। और 1/, क्यों आएगा? क्योंकि पता है a के साथ 1/a का गुणा करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। तो आज की जो क्लास थी परिमेय और अपरिमेय संख्या की विशेषता आपने पढ़ा, आपने 4 कॉन्सेप्ट को पढ़ा, योगात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। चारों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, सवाल बनते हैं एग्जाम में। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रही होगी आपके लिए। अगली क्लास जो होगी उसमें एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक कमेंट और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए नोट करिए, फिर चर्चा करते हैं अगली क्लास में।